संत नावादास जी विरचित श्री भक्तमाल ग्रंथ, जिसमें कि सतयुग से लेकर कलयुग पर्यंत तक भक्तों के चरित्रों का संकलन है। उसके अंतर्गत हम भगवान कपिल के चरित्र का श्रवण कर रहे हैं। भगवान कपिल भगवान के अवतार भी हैं और 12 प्रधान भक्तों में से भी एक हैं। उनके चरित्र में, उनकी कथा में अब तक हमने क्या सुना कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि के विस्तार के कारण, सृष्टि को विस्तार देने के चलते अपने एक मानस पुत्र को, औरों को भी उन्होंने जन्म दिया, लेकिन एक मानस पुत्र उनके थे, प्रजापति अथवा महर्षि कर्दम। महर्षि कर्दम ने सरस्वती नदी के तट पर 10,000 वर्षों तक तप किया। 10,000 वर्षों के तप के पश्चात उन्होंने क्रिया योग के तीनों अंगों का आश्रय लेकर, क्रिया योग के कौन से 3 अंग हैं? तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। इन तीनों का आश्रय लेकर उन्होंने समाधि को प्राप्त किया। समाधि को प्राप्त करते हुए उन्होंने भगवत दर्शन को प्राप्त किया। भगवान के दर्शन हुए तो उनके मन में जो उत्कट अभिलाषा थी, वो उसको उन्होंने, महर्षि कर्दम ने भगवान के सामने रखा। क्या कहा? भगवान, मुझे आप ऐसी स्त्री दें जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्रदान करने वाली हो। चतुर्वर्ग संपन्न, चारों वर्ग धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने में, प्रदान करने में जो सहायक सिद्ध हो, आप मुझे ऐसी सहधर्मिणी दें। भगवान ने कहा, कर्दम ऋषि, तुम्हें ऐसी सहधर्मिणी अवश्य प्राप्त होगी। 8 से तीसरे दिन मनु स्वयंभू मनु अपनी पत्नी सहित अपनी कन्या देवहूति को तुम्हें समर्पित करने के लिए तुम्हारे पास उपस्थित होंगे। तो तुम देवहूति को कन्या रूप में, उनकी कन्या को पत्नी रूप में स्वीकार कर लेना। मनु ने, माफ कीजिएगा, कर्दम जी ने, महर्षि कर्दम ने ऐसा ही किया। मनु ने सपत्नी अपनी पुत्री को समर्पित किया महर्षि कर्दम को और खुद वो प्रस्थान कर गए। देवहूति ने सेवा और शुश्रूषा से अपने पति को प्रसन्न कर लिया। कैसे की उसने सेवा शुश्रूषा? उसने सब प्रकार के अवगुणों का परित्याग करके, कामनाओं का परित्याग करके, उनको वश में करके, अपने इंद्रियों को वश में करके और शौच आदि नियमों का पालन करके महर्षि कर्दम की सेवा की। तत्पश्चात उन्हें 9 पुत्रियों की प्राप्ति हुई। 9 पुत्रियों की प्राप्ति के पश्चात महर्षि कर्दम ने ये ऐसा निश्चय कर लिया उन्होंने कि मुझे अब संन्यास ले लेना चाहिए। देवहूति ने महर्षि कर्दम से कहा, अपने पतिदेव से, कि अभी आप संन्यास मत लीजिए, मैं आपके संन्यास मार्ग में विघ्न या बाधा उत्पन्न नहीं करना चाहती, लेकिन मुझे शोक से तारने के लिए मुझे एक ब्रह्मज्ञानी पुत्र अवश्य प्रदान कीजिए। जब देवहूति जी ने ये वाणी कही, तब उस वक्त महर्षि कर्दम को ये ध्यान आ गया कि हाँ, अरे हाँ, क्या हुआ था? भगवान जब प्रकट हुए थे, उन्होंने ये कहा था कि तुम्हें देवहूति से 9 पुत्रियों की प्राप्ति होगी और 9 पुत्रियों के पश्चात एक पुत्र भी प्राप्त होगा और पुत्र रूप में मैं स्वयं तुम्हारे यहाँ कपिल देव के रूप में अवतरण लूंगा। अब जब उनको भगवत वाणी का ध्यान हुआ तो महर्षि कर्दम ने देवहूति को आश्वासन दिया कि हाँ, तुम्हें अवश्य ही एक ब्रह्मज्ञानी पुत्र की प्राप्ति होगी। तो समय अनुसार देवहूति ने भगवान कपिल को जन्म दिया और भगवान कपिल देव उनके पुत्र के रूप में देवहूति और कर्दम के पुत्र के रूप में प्रकट हुए। पुत्र के रूप में प्रकट होने पर क्या हुआ? महर्षि कर्दम ने जन्मते ही बालक से उनकी स्तुति की, क्योंकि वो जानते थे वो भगवान है। और ब्रह्मा जी और अन्य ऋषियों ने आकर भी उनका महात्म्य बताया किनको?
माता पिता को, देवहूति और कर्दम जी को बताया कि आपके पुत्र तो साक्षात भगवान हैं। ये जानते हुए उन्होंने, महर्षि कर्दम ने अपने पुत्र से सन्यास के लिए आज्ञा लेनी चाहिए। अब जब सन्यास के लिए आज्ञा ली तो कपिल भगवान क्या कहते हैं? कहते हैं कि तुम्हें, महर्षि कर्दम, तुम्हें तो घर में भी मुक्ति प्राप्त ही है। बहुत ही सुगमता से तुम घर में रहकर भी मुक्ति को प्राप्त कर सकते हो। लेकिन अगर तुम्हारी ऐसी धारणा बन गई है कि तुम्हें संन्यास आश्रम का आश्रय लेकर शरण में जाना है, प्रभु की वनगमन करना है, तो तुम ऐसा अवश्य करो, क्योंकि तुम तीनों प्रकार के ऋण, देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण से तुम, सभी ऋणानुबंधों से तुम मुक्त हो गए हो। तो ऐसा ही हुआ। महर्षि कर्दम वनगमन करते हैं और तब करते हैं वन में जाकर ईश्वर में अपने मन को लगाते हैं, भगवत भजन में अपने मन को लगाते हैं और भागवती मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। ये भागवती मुक्ति क्या है? जो भागवत धर्म का प्राप्तव्य है, भागवत धर्म का जो लक्ष्य है, वही भागवती मुक्ति है। इसे ऐसा समझ लें कि उन्होंने प्रभु के चरणों में अनन्य स्थान को, प्रभु के अनन्य प्रेम को, प्रभु की अनन्य भक्ति को सदा सर्वदा के लिए प्राप्त कर लिया। सरल शब्दों में यही भागवती मुक्ति है। तो भगवत धर्म का अनुसरण करने वाले, भागवत धर्म का अनुसरण करने वाले, जो धर्म किसमें बताया गया है? गीता में, महाभारत में। जो धर्म श्रीमद् भागवत में बताया गया है, जो व्यासदेव प्रणीत और देवर्षि नारद जी द्वारा बताया गया धर्म है, वही भागवत धर्म क्या दिलाने वाला है? किस प्रकार की मुक्ति दिलवाने वाला है? भागवती मुक्ति दिलवाने वाला है। भागवती मुक्ति प्रभु चरणों में अनन्य अनुरक्ति हो, वही भागवती मुक्ति है। तो भगवान की असीम अनुकंपा से महर्षि कर्दम ने उस मुक्ति को, भगवत प्राप्ति को अपने उसी जीवन काल में प्राप्त कर लिया। अब उसके बाद क्या हुआ? ये तो अब तक की कथा हुई। ये अब तक की कथा हमने विस्तार में सुन चुके हैं। मैंने कई एक ऐसे विषय इसमें उठाए हैं जिससे कि आपको भागवत धर्म क्या है, संन्यास धर्म क्या है, मुमुक्षु कौन है, जिज्ञासु कौन है, इन बातों का आपको सही प्रकार से ज्ञान हो जाएगा। कपिल मुनि की कथा को आप क्रमशः सुने और इससे आपको अत्यंत लाभ होगा। भागवत धर्म का और मानव जीवन की प्राप्ति का आपको स्मरण हो आएगा, और स्मरण ही नहीं होगा, उसके लिए क्या साधन है वो भी आपके सामने स्वतः कपिल मुनि प्रकट करेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया है कि कपिल मुनि को पहला दार्शनिक माना जाता है, पहला फिलोसोफर, और सांख्य शास्त्र को सबसे पहला दर्शन माना जाता है, सबसे पहली फिलॉसफी माना जाता है पूर्ण विश्व की। पूरे विश्व में पहले फिलोसोफर कौन हुए हैं? भगवान कपिल। पूर्ण विश्व में सबसे पहली फिलॉसफी, सबसे पहला दर्शन कौन सा प्रकट हुआ? सांख्य शास्त्र। तो चलिए, महर्षि कर्दम ने तो अपने मानव जीवन की परम उपलब्धि को प्राप्त कर लिया। अब देखते हैं कि माता देवहूति और भगवान कपिल देव ने क्या किया। तो अब बताते हैं कि महामुनि भगवान कपिल देव पिता कर्दम ऋषि के वन चले जाने पर माता का प्रिय करने की इच्छा से कुछ दिन अपने पिता के आश्रम में ही रहे। कुछ दिन महर्षि कपिल ने क्या किया? महामुनि कपिल ने क्या किया? वो रहे अपने पिता के आश्रम में ही माता के संग। एक दिन ब्रह्मा जी के कथन अनुसार देवहूति ने क्या किया? आसन पर बैठे हुए भगवान कपिल से प्रश्न किया। हुआ क्या? माता देवहूति को तो ध्यान आ गया कि मुझे तो भगवान ने ये कहा था कि ये जो पुत्र है तुम्हारा, ये ब्रह्मज्ञानी है। तो स्मरण हुआ है, भूल गई थी। हम भूल जाते हैं, स्नेहवश, प्रमादवश, वात्सल्यवश भूल जाते हैं। क्या भूल जाते हैं? कि जो
दिन रात हमारे साथ जिस व्यक्ति का हमारा संबंध रहता है, उसकी महत्ता को हम भूल जाते हैं। जिसे कहते हैं हम इंग्लिश में बड़ा फ़ैमिलियर हो जाते हैं। जब बड़ा फ़ैमिलियर हो जाते हैं किसी के साथ, तो उसकी महत्ता को, उसके महात्म्य को हम भूल जाते हैं। गुरु-शिष्य संबंध में भी ऐसा हो जाता है कई बार, अनेकों बार, कई बार क्या अनेकों बार ऐसा हो जाता है। क्योंकि दिन-रात के संसर्ग से क्या होता है, अगर शिष्य गुरु की निरंतर सेवा में रहता है, तो कई बार शिष्य को गुरु के ज्ञान का भान नहीं रहता। वो गुरु को भी अन्य पुरुषों की तरह ही अन्य मानव की तरह ही एक मानव समझना आरंभ कर देता है। इससे क्या होता है, कई बार गुरु के प्रति अपराध बन जाता है। वो जानबूझकर तो शिष्य ऐसा नहीं करता, लेकिन प्रमादवश वो दोष का, वो पाप का भागी बन ही जाता है। इसलिए बहुत से शिष्य ऐसे हैं जो ये अपेक्षा करते हैं कि उनको गुरुदेव का सानिध्य मिले, लेकिन गुरु क्या करते हैं, उनको कहीं-कहीं और साधना के लिए भेज देते हैं। शिष्य बहुत दुखी होते हैं कि गुरु ने हमें अपने सानिध्य से अलग कर दिया, और अपने गुरु के सानिध्य को ना प्राप्त करने से शिष्यों के मन में बहुत पीड़ा भी होती है। लेकिन गुरु जानते हैं कि शिष्य के लिए कहाँ वास करना, कहाँ साधना करना, कहाँ रहना उचित है। इसलिए जैसी गुरु आज्ञा हो, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु की जो आज्ञा हो, उसके पालन में, उसके अनुसरण में ही हमारा कल्याण है। तो अगर उसके लिए कष्ट और पीड़ा भी उठानी पड़े, तो अवश्य ही उठानी चाहिए। ऐसा ना सोचें कि गुरु हमारे हित की बात नहीं सोच रहे। गुरु जानते हैं कि आप अगर उनके संसर्ग में ज़्यादा दिन तक रहेंगे, तो उनकी महत्ता को, उनके ज्ञान को आप क्या हो जाएगी, आपके लिए कॉमन नॉलेज हो जाएगी। और जब कोई चीज़ कॉमन नॉलेज हो जाती है, तो फिर हम उसकी क्या करते हैं, उसकी कद्र नहीं करते, उसकी महत्ता को नहीं पहचानते। ये मैंने इस प्रकार भी अनुभव किया है कि जो बातें हम भारत में करते हैं, मैं करता हूँ, बाकी संत महात्मा करते हैं, जनमानस भी करता है। वो इतनी पॉपुलर हैं, इतनी कॉमन है, इतने ज़्यादा उनका विस्तार है यहाँ पर, प्रचार है भारत में, कि उन बातों को हम जानकर भी नहीं जानते। सब माया है, सब जानते हैं सब माया है। हर बात पर हम लोग ये बोलने को तत्पर रह जाते हैं कई बार कि ये सब माया है, लेकिन सब माया है उसको हम जानते नहीं। और ये जो धारणा बन जाती है कि हम इसे जानते हैं लेकिन जानते नहीं, ये एक बहुत बड़ा अवरोध बन जाती है साधना में। और जब विदेशों में जाकर उसी बात को करते हैं, तो उन लोगों को ये बात नहीं लगती है। वो इस बात से फ़ैमिलियर नहीं होते। तो फ़ैमिलियर नहीं होते, जब उनके लिए वो बात नहीं होती है, जब वो उनके लिए सामान्य ज्ञान नहीं होती, कॉमन नॉलेज नहीं होती, तो उस बात का वो क्या करते हैं, उस बात के मूल्य को वो समझते हैं, उस ज्ञान के मूल्य को वो समझते हैं, और फिर उसको पूर्ण रूप से अपनाते भी हैं। तो कई बार लोग कह देते हैं कि आप विदेशों में जाकर प्रचार करते हैं, भारत में नहीं करते, विदेशियों को आप साधना सिखाते हैं, भारत में कम सिखाते हैं। नहीं, मेरा ऐसी कोई भावना नहीं है, लेकिन हमें तो जहाँ जिज्ञासु मिलेगा, जो साधना में तत्पर होगा, उसी व्यक्ति को साधना सिखाई जा सकती है, उसी को साधन की बात बतलाई जा सकती है, उसी से ज्ञान की बात की जाती है। जो आगे ही ये समझे कि हम तो सब जानते ही हैं, अब हम उसको क्या बताएँगे? जो सब जानते हैं तो अच्छी बात है। उसके लिए हमारे पास कोई ना उसका हमारे पास आने का कोई प्रयोजन है, और ना ही हमारा उसको कुछ बताने का प्रयोजन है, कोई लाभ नहीं होने वाला, कोई सिद्ध नहीं होने वाला इस किसी प्रकार के वार्तालाप से कुछ। तो ये तो जिज्ञासा की बात है, और जिज्ञासा कई बार हमारी क्षीण हो जाती है, जब हम उस दिव्य ज्ञान को सामान्य ज्ञान की भांति लेने लगते हैं, क्योंकि हर कोई वही बात कर रहा है हमारे इर्द-गिर्द। तो यहाँ पर देवहूति के साथ क्या हुआ, माता देवहूति, उनको पता है कि उनका पुत्र जो है, वो भगवान का अवतार है। ऐसा नहीं कि उनको नहीं पता। उनके पतिदेव ने बताया,
और ब्रह्मा जी ने स्वयं अन्य ऋषियों के साथ आकर बताया कि तुम्हारा पुत्र भगवत अवतार है, ब्रह्म ज्ञानी पुरुष है। लेकिन उनको केवल फिर एक दिन इस बात का स्मरण हुआ। क्यों? जीवनचर्या में, आम दिनचर्या में इन बातों को हम भूल जाते हैं, ध्यान नहीं जाता, प्रमादवश ध्यान नहीं जाता। तो जब उनको ब्रह्मा जी का कथन स्मरण हुआ कि जब मेरे पुत्र का जन्म हुआ था तो ब्रह्मा जी आए थे और उन्होंने कहा था कि देवहूति तुम्हारा पुत्र तो भगवदावतार है, ये पूर्ण प्रज्ञ पुरुष है, ये ब्रह्म ज्ञानी पुरुष है। जब उनको ध्यान आ गया तो एक बार फिर माता देवहूति ने क्या किया, अपने आसन पर बैठे हुए, अपने आसन पर बैठे हुए, इस बात को ध्यान से सुनिएगा, अपने आसन पर बैठे हुए कपिल मुनि वास्तव में कर्म रहित किंतु मुमुक्षुओं को तत्व मार्ग दिखलाने वाले, वास्तव में वो कर्म रहित हैं, लेकिन मुमुक्षुओं को कर्म का मार्ग, तत्व का मार्ग दिखलाने वाले, माफ कीजिएगा कर्म नहीं, तत्व का मार्ग दिखलाने वाले, कर्म रहित हैं और तत्व का मार्ग भी दिखलाते हैं। ये दोनों बातें कैसे हो गई थी? अगर किसी को मार्ग दिखला रहे हैं, किसी को तत्व ज्ञान दे रहे हैं, तो तत्व ज्ञान देना किसी को तो एक कर्म है, किसी को तत्व ज्ञान देना तो एक कर्म है, लेकिन उस कर्म को करते हुए भी वो कर्म से रहित हैं। क्यों कर्म से रहित हैं? ये ब्रह्म ज्ञानी पुरुष तत्व ज्ञान देते हैं और फिर भी कर्म से रहित हैं, कैसा संभव है? संभव इसलिए है क्योंकि उनमें कर्तापन का अभाव है। जब कर्तापन का अभाव होता है, ये कर्तापन का अभाव क्या भला है? कर्तापन के अभाव का अर्थ ये है कि ब्रह्म ज्ञानी पुरुष में मैं कुछ कर रहा हूं या कर रही हूं ऐसी भावना ही नहीं होती। ब्रह्म ज्ञानी पुरुष में ऐसी भावना नहीं आती कि मैं बैठकर तत्व ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान बांट रहा हूं या बांट रही हूं, नहीं, ऐसी भावना ही नहीं आती। ऐसी जो भावना है कि मैं कुछ कर रहा हूं या कर रही हूं, वो होती नहीं। अहम ही नहीं रहता, मैं ही नहीं रहता, तो मैं तो करेगा कैसे? दिखने में लगता है दूसरे व्यक्तियों को, ब्रह्म ज्ञानी व्यक्ति भी एक व्यक्ति की तरह दिखता है, बैठता है, उठता है, खाता पीता है, बोलता है, भांति भांति की क्रियाएं करता है, लेकिन ब्रह्म ज्ञानी व्यक्ति फिर भी कुछ नहीं करता। क्यों कुछ नहीं करता भाई? क्योंकि उसका अहम जो है वो अपने कारण में लीन हो गया है। अहम अपने कारण में लीन हो गया है। जी, उसने अपने आप को प्रभु से जोड़ लिया है। जोड़ लिया है, कैसे जोड़ लिया? जिसको हम कहते हैं भक्त। हम क्या हैं? विभक्त। हम प्रभु से अपने आप को अलग मानते हैं। हम अपनी अलग सत्ता स्वीकार करते हैं। हम कहते हैं मैं फला-फला व्यक्ति हूँ, मेरा ये नाम है, मेरे ये माता-पिता हैं, मेरा ये कार्य क्षेत्र है, मेरी इतनी आयु है, मेरा जन्म वहाँ हुआ था, मुझे ये अच्छा लगता है, ये बुरा लगता है। मैं हूँ और मेरे भांति-भांति के गुण दोष और भांति-भांति के कार्य हैं। इस अहंकार के नाते हम कर्म में प्रवृत्त होंगे, तो क्या होगा? अपने आप को कर्ता मानेंगे। कर्ता मानेंगे तो फिर कर्ता बन जाएँगे, कर्म बंधन में फँस जाएँगे। ब्रह्मज्ञानी व्यक्ति है, उसका तो कुछ भी नहीं करता, उसका तो अहम ही नहीं है। अब जिसका अहम ही नहीं है, जिसका मैं नहीं है, उसमें मैं कुछ करता हूँ कैसे आएगा? मैं कुछ करता हूँ तब आएगा जब मैं होगा, जब मैं ही नहीं है, तो मैं करेगा क्या? मैं के करने के लिए मेरा होना आवश्यक है, जब मैं ही नहीं हूँ, मेरा नहीं है, तो फिर वो करेगा कहाँ से? इसलिए कहा गया यहाँ पर स्पष्ट शब्दों में, वो तत्व ज्ञान का मार्ग तो दिखलाते हैं, ब्रह्मज्ञानी पुरुष, यहाँ पर भगवान कपिल तत्व ज्ञान का मार्ग तो दिखाते हैं, परंतु वास्तव में कर्म रहित हैं। किसी प्रकार का कर्म वो करते नहीं है। एक इस प्रकार से समझाई जाती है ये बात कि ब्रह्म ज्ञानी पुरुष कर्मों में लिप्त क्यों नहीं होता। दूसरे प्रकार से समझें और दोनों ही बातें सटीक हैं। दूसरे प्रकार से समझें तो जो ब्रह्म ज्ञानी व्यक्ति है उससे कर्म तो हो रहा है,
लेकिन वो कर्म बंधन में फंसता नहीं है। अब कैसे नहीं फंसता? कर्म करेगा तो कर्म का फल तो होगा ही। अब भगवान कपिल किसी को तत्व ज्ञान दे रहे हैं, अगर माता देवहूति को जैसे वो आगे तत्व ज्ञान देंगे, तो क्या होगा? माता देवहूति अपने कर्म बंधनों से छूटकर मुक्ति को प्राप्त कर लेंगी। तो कर्म तो हुआ, कर्म का फल भी हुआ। क्या कर्म हुआ? तत्व ज्ञान देना हुआ कर्म। उस कर्म का फल क्या हुआ? माता देवहूति की मुक्ति, उनको भगवत चरणों की प्राप्ति। तो कर्म भी है और फल भी है, लेकिन फिर भी कपिल मुनि इसमें फंसते नहीं हैं। क्यों नहीं फंसता? एक ब्रह्मज्ञानी व्यक्ति सब कुछ करता हो। आपने कई साधु महात्मा संत ऐसे देखे होंगे, महापुरुष देखे होंगे, 2-2 4-4 घंटे सोएंगे और कभी तो उतना भी नहीं सोते। 2-2 4-4 घंटे सोकर क्या करते हैं? निरंतर लगे रहते हैं सेवा में, निरंतर सेवा में लगे रहेंगे 2-2 4-4 घंटे सोकर। कोई तो गौ सेवा में ही लगा है और कोई हाँ, अनाथों की सेवा में लगा है। कई प्रकार के प्रकल्प महापुरुष आरंभ करते हैं। कोई ज्ञान बांट रहा है, कोई संस्कृत पढ़ा रहा है, इत्यादि इत्यादि। लेकिन वो सब कुछ करते हुए भी उनमें कर्तापन का भाव नहीं है, और कर्तापन के भाव के ना होने के कारण वो उसमें बंधते नहीं हैं। वो जो बंध रहे हैं, उनका अभी कर्तापन का भाव गया नहीं। 2 ही बातें हैं, तीसरी बात कोई हो सकती नहीं। तो यहाँ पर कपिल मुनि अगर देते हैं ब्रह्म ज्ञान किसी को और किसी की मुक्ति हो जाती है, तो कपिल देव उसमें फंसेंगे नहीं। क्यों नहीं फंसेंगे? देखिए, जो भी कर्म होता है उसके 2 प्रकार के परिणाम हो सकते हैं, अच्छे और बुरे। तो ब्रह्म ज्ञानी व्यक्ति से भी अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के कर्म होते हैं। वो करता नहीं है, लेकिन उससे होते हैं। इस बात को थोड़ा समझे, वो करता नहीं, उससे ये कर्म हो रहे हैं, अच्छे और बुरे प्रकार के कर्म। अगर वो करता नहीं है और अगर उन कर्मों का फल का वो भोगता नहीं है, तो उसको कौन भोगेगा? इसको समझाने के लिए संत महात्मा गुरुजन ये बात कहते हैं कि जो व्यक्ति तो उस ब्रह्मज्ञानी का, उस ब्रह्मज्ञानी महापुरुष का सहयोग करते हैं, वो उनके अच्छे कर्मों के फल को, अच्छे फल को ग्रहण कर लेते हैं और अपने जीवन को उन्नत बना लेते हैं। और जो उस ब्रह्मज्ञानी व्यक्ति का वैर विरोध करते हैं, उनसे घृणा करते हैं, उनसे द्वेष करते हैं, वो उनके बुरे कर्मों के फल को प्राप्त कर लेते हैं। तो जो अच्छे कर्म है ब्रह्मज्ञानी व्यक्ति के, वो उनके भक्तों में, उनके सहयोगियों में चले जाते हैं, और बुरे जो कर्म हैं ब्रह्मज्ञानी के, ब्रह्मज्ञानी से जो होते हैं, वो चले जाते हैं किनके पास? जो उनकी निंदा करते हैं, बुराई करते हैं, वैर विरोध करते हैं, इत्यादि। और ब्रह्मज्ञानी पुरुष कर्म करता हुआ भी कर्म फल में बंधता नहीं है। तो इस प्रकार से भगवान कपिल तत्व का ज्ञान तो दे रहे हैं, लेकिन वो वास्तव में वो कर्म नहीं करते, कर्तापन का भाव। अब क्या कहते हैं माता देवहूति वहां पर? माता देवहूति कब प्रश्न करती हैं, इस पे थोड़ी चर्चा करेंगे। वो प्रश्न करती हैं जब वो देखते हैं कि भगवान कपिल देव अपने आसन पर विराजमान, अपने आसन पर विराजमान हैं, शांति से बैठे हुए हैं। उस वक्त इस बात का स्मरण करके, इस बात की श्रद्धा रख के मन में कि भगवान कपिल देव आत्मज्ञानी ब्रह्मज्ञानी पूर्ण पुरुष हैं, वो उनसे प्रश्न करती हैं। तो यहाँ को हमें ये देखना है कि अगर किसी महापुरुष से प्रश्न करना हो किसी प्रकार का, तो कैसे करना चाहिए। पहले तो उस महापुरुष के प्रति, उस संत साधु के प्रति श्रद्धा हो, ये हमें कुछ बता सकता है। अगर मन में संशय रहेगा कि चलिए पूछ लेते हैं, देखते हैं क्या कहते हैं, तो बात नहीं बनेगी, नहीं बनेगी। ये मैं आपको कोरे कागज पर लिख के दे सकता हूँ। बिना श्रद्धा के या संशय के साथ प्रश्न करेंगे तो किसी प्रकार की चर्चा तो हो जाएगी, लेकिन अगर आप कहें कि आपको तत्व का ज्ञान हो जाए, तो वो संभव नहीं। तो प्रश्न उन्हीं से करें जिनमें आपकी पूर्ण श्रद्धा हो। अब ये श्रद्धा क्या होती है? श्रद्धा अंधविश्वास नहीं होता। श्रद्धा होती है
सत को धारण करने वाली बुद्धि शतधा। तो जो सत को धारण कर सकती है ऐसी बुद्धि, ऐसी धी ही श्रद्धा है। तो पहले तो इस बात की श्रद्धा हो कि ये महापुरुष हमें कुछ, ये ब्रह्मवादी, ये ब्रह्मज्ञानी हमें कुछ बता सकते हैं, हमारे शंका का निवारण कर सकते हैं, ऐसी श्रद्धा हो। उसके बाद प्रश्न करें, लेकिन प्रश्न कब करें? जब वो ब्रह्मज्ञानी पुरुष कहीं व्यस्त हों, नहीं, अपने आसन पर बैठे हों शांत चित्त से, उस वक्त प्रश्न करें और उसी वक्त वो आपकी शंका का निवारण करने में समर्थ होंगे, अन्यथा नहीं। तो देवभूति जी से हमें ये दो बातें सीखनी है यहाँ पर। तो पहले प्रश्न करने से पहले पूर्ण विश्वास हो, श्रद्धा हो कि इनसे हमारा संशय का निवारण हो सकता है। लेकिन अगर मन में यही संशय हो कि पता नहीं क्या कहेंगे, ठीक कहेंगे, गलत कहेंगे, इत्यादि इत्यादि, तो बात पल्ले, वो व्यक्ति अगर ब्रह्मज्ञानी हो भी तो भी बात पल्ले नहीं पड़ेगी। और दूसरी बात, जैसे कि मैंने पहले बताया, तो ब्रह्मज्ञानी पुरुष अपने आसन पर विराजमान हो और शांत चित्त से बैठा हो, उस वक्त प्रश्न करें। इसके संबंध में एक प्रसंग आता है, कहा रामायण में भी, उत्तरकांड में गरुड़ जी को जब मोह हो जाता है तो वो भी भांति भांति के गुरुजनों से, भगवानों से प्रश्न करते हुए फिरते हैं। तो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि भाई तुम किसके पास जाओ? पहले तो नारद जी के पास जाते हैं, नारद जी ब्रह्मा जी के पास भेज देते हैं, नारद जी से ब्रह्मा जी, फिर ब्रह्मा जी से गए भगवान शंकर के पास। तो वहां पर भगवान शंकर क्या कहते हैं? तेहि मम पद सादर सिर नावा, पुनियापन संदेह सुनावा, सुनीता करी विनती मृदुबानी, प्रेम सहित मैं कहूं भवानी। क्या हुआ? उन्होंने यहाँ गरुड़ जी भी कैसे प्रश्न कर रहे हैं, वो नियरली पूरा प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं। प्रोटोकॉल क्या क्या कैसे हमें प्रश्न करना चाहिए, उनको ज्ञान है, लेकिन एक चूक कर जाते हैं यहाँ पे। तो करते क्या क्या है पहले वो बताता हूँ, फिर ये बताएंगे कि उन्होंने क्या नहीं किया, कौन सा पॉइंट उनसे मिस हो गया, कहाँ पे उनसे थोड़ी सी चूक हो गई। पहले जाकर सादर सिर नवाते हैं, प्रणाम करते हैं भगवान शंकर के चरणों में। प्रणाम करने के पश्चात फिर अपना संदेह सुनाते हैं। फिर क्या करते हैं? कैसे संदेह सुनाते हैं? अपना संदेह को कैसे व्यक्त करते हैं? मृदु वाणी से, मृदु वाणी से, मृदु अर्थात कोमल वाणी से अपने संदेह को रखें। फिर तीन बातें उन्होंने कह दी, पहले प्रणाम किया, फिर अपना संदेह रखा। कैसे रखा संदेह? मृदु वाणी से, कोमलता से अपना संदेह रखा। ऐसा नहीं कि महात्मा जी मुझे तो बहुत बड़ा संशय, आप मुझे बताइए क्या होगा। आजकल ऐसे भी आते हैं प्रश्न करने के लिए, ढोल नगाड़े पीटते हुए आ जाएंगे प्रश्न करने के लिए। और जो महात्मा होंगे, पूर्ण प्रज्ञ पुरुष भी हों, तो कहेंगे अरे ये क्या होगा। उनका चित्त आप जाते ही विचलित कर दें तो उनसे क्या प्राप्ति होगी। तो प्रणाम करें, अपना प्रश्न रखें, संदेह रखें और कोमल वाणी से रखें। फिर क्या हुआ? फिर भगवान शिव क्या कहते हैं उन्हें? प्रेम सहित मैं कहूं भवानी, मिले हु गरुड़ मार्ग मह मोही, कवन भांतु समझाओ तो ही। और जो पूर्व प्रज्ञ पुरुष हैं भगवान शंकर जैसे, जो कि वंदे बोध में नित्यम शंकर गुरु रूपिणम, तो बोध में है, जो स्वयं ज्ञान स्वरूप हैं, वो क्या कहते हैं? प्रेम सहित कहते हैं। जिस गुरु को, जिस पूर्ण प्रज्ञ पुरुष को बोध होगा, वो कभी भी कड़वे वचन नहीं कहेगा, प्रेम सहित कहा उन्होंने। तो पार्वती माँ से कह रहे हैं कि मैंने गरुड़ को प्रेम पूर्वक क्या कहा कि मुझे तो तुम मार्ग में मिले हो गरुड़ मार्ग में मोही।
कहाँ कहीं जा रहे थे श्री भगवान, तो रास्ते में मिले गरुड़ जी। तो कहते हैं कि मुझे तुम रास्ते में मिले हो, कवन भांति समझाऊं तो ही, मैं तुम्हें किस प्रकार समझाऊं, रास्ते में चलते चलते किस प्रकार समझाऊं। तो ये जो ब्रह्म ज्ञान की, तत्व ज्ञान की बात है, ये एक जगह स्थिरता से बैठे हों जब श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु, तो ही से ऐसे प्रश्न करने चाहिए। गरुड़ जी ने प्रणाम भी किया, अपने संशय को भी बड़ी कोमल वाणी से रखा, लेकिन शंकर जी कर क्या रहे हैं, उन्होंने इस बात का ध्यान नहीं किया। शंकर अपने पद पर आसीन हैं, अपने आसन पर बैठे हुए हैं और शांत चित्त से हैं और सुखपूर्वक बैठे हुए हैं, इस बात का उसने कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन हमें इस बात का ध्यान देना चाहिए, अन्यथा बात नहीं बनेगी। कैसे नहीं बनेगी? जैसे कि गरुड़ जी की बात नहीं बनी यहाँ पर। आगे क्या कहते हैं? तब ही होई सब संशय भंगा, जब बहुकाल करिय सतसंगा, सुनिए तहा हरि कथा सुहाई, नाना भांति मुनि जो गाई। देखिए, संशय का भंग 2 मिनट में नहीं होता। आजकल हाँ, लोग भी कहते हैं कि आप ना इतनी लंबे-लंबे वीडियोज़ आधे घंटे के आप वो रहते हैं, तो शॉर्ट वीडियोज़ बनाया कीजिए, आजकल तो शॉर्ट वीडियोज़ का ज़माना है। लोग 2-3 मिनट की वीडियो हो तो देख लेते हैं और आधे घंटे की तो फिर लोगों के पास इतना समय रहता नहीं। भगवान जाने, चलिए नहीं रहता समय तो हम क्या करें? तो अब पहले पहल सत्संग कैसे होता था, लोग प्रातः क्रिया से निवृत्त होकर संध्या वंदन करके करने के पश्चात कथा सुनने बैठ जाते थे और सूर्यास्त तक कथा सुनते रहते थे। बीच में अवकाश होता था, लेकिन सुबह से लेकर शाम तक कथा चलती थी। इस प्रकार से कथा का हमें हाँ, विवरण मिलता है अपने ग्रंथों में। कोई भी ग्रंथ उठा लीजिए, योग वशिष्ठ उठा लीजिए, महाभारत उठा लीजिए, भागवत पुराण उठा लीजिए, आप यही देखेंगे कि कथा श्रवण होता था सूर्योदय से सूर्यास्त तक। अब चलिए हमने सूर्योदय से सूर्यास्त को छोड़ दिया, चलिए कह दिया चलो आध पौना घंटे कर लें। अब तो कह रहे हैं कि आध पौना घंटा भी करते हैं, 2-3 मिनट किया कीजिए, 2 मिनट में अपनी बात रख लीजिए, उसमें क्या है? लोगों को समझना होगा, समझ जाएँगे। नहीं, ये हमारे यहाँ का सिद्धांत नहीं है, ये सनातन पद्धति नहीं है। यहाँ सीधी-सीधी सी बात यही है, तभी होए सब संशय भंगा, जब बहुकाल करिए सत्संगा। परंतु आजकल वो कहते हैं हमारे पास 5 मिनट हैं, आप हमारा 5 मिनट में संशय का निवारण कर दीजिए, क्योंकि हमें आगे फिर कहीं और भी जाना है भई। हम आपकी तरह खाली थोड़ी ना बैठे हैं, हमें बहुत सारे काम-धंधे हैं दुनिया के, लेकिन हम अपने संशय का निवारण भी चाहते हैं। 5-10 मिनट में कर दीजिए तो अच्छी बात है, कर दीजिए आप। देखते हैं आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। नहीं कर सकते तो आप तो फिर आपके पास कुछ है ही नहीं, आपको कुछ आता जाता नहीं। तो ऐसे कई-कई प्रकार के फिर हाँ, लोग संशय कर देते हैं। लेकिन बात ये है कि चलते हुए बड़े अल्पकाल में किसी से अपने संशय का निवारण हो जाए, ये सदैव संभव नहीं होता, ज़्यादातर संभव नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये जो संशय है ये 2 मिनट में नहीं आया होता। संशय है जन्म-जन्मांतरों की अविद्या के कारण। जन्म-जन्मांतरों से माया से ग्रसित हैं, लेकिन सोचते ये हैं कि इससे मुक्ति मिल जाए, 2 मिनट में चुटकी बजाते ही, वो संभव नहीं। तो देवहूति माता ने भी देखा कि भगवान कपिल अपने आसन पर विराजमान हैं और उनके पास समय है, अवकाश है और उनको उस वक़्त ध्यान वो आया कि ब्रह्मा जी ने तो मुझे कहा था कि ये तो मेरे पुत्र जो हैं, पूर्ण प्रज्ञ पुरुष हैं, भगवान के अवतार हैं, तो मैं अब इनसे प्रश्न करती हूँ। अब वो क्या प्रश्न करती हैं, उसके लिए आज तो समय हो चला है, तो क्या प्रश्न करेंगी, वो तो अब कल ही करेंगी, आज नहीं कर सकती हैं। तो इसलिए अब हम मंगलाचरण करेंगे और कल फिर 5:30 बजे एकत्रित होकर अपने-अपने स्थानों पर ये श्रवण करेंगे कि देवहूति माँ ने क्या प्रश्न किया और भगवान कपिल ने उनको क्या उत्तर दिया।
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत।